Welcome SVPH to presentation on chapter number 9, Florence Nightingale, and this is part 5 of our presentation. So students, let's continue with our question answers. B1. Label the comic below using the vocabulary words you have learnt in previous exercise. So आपको क्या करना है? लेबल करना है कॉमिक बिलो मतलब नीचे, जो नीचे कॉमिक है ना उसको आपको लेबल करना है यूजिंग द वोकेबुलरी वर्ड्स। आपको क्या यूज करना है? वोकेबुलरी वर्ड्स यूज करने हैं जो आपने लर्न किया है प्रीवियस एक्सरसाइज में, राइट? सो नाउ यू लुक हियर, वन मॉर्निंग मिस्टर स्टिक्स होम। सो व्हाट इज दिस? दिस इज कैप्शन, राइट? देन डिंग डोंग, this is sound, so this is sound effect. And then this is thought cloud, ये जो है मिस्टर स्टिक ये सोच रहे हैं, राइट? सो दिस इज थॉट क्लाउड. देन you see here sound effect, right? This is sound effect. Just a minute, I am coming. So this is word balloon, ये मिस्टर स्टिक ने बोला है, right? And then a big surprise awaited Mr. Stick on the other side of the door. So ये क्या है? ये caption है. And what is this? This is panel. This is another panel. और दोनों पैनल के बीच में जो स्पेस होती है उसको क्या बोलते हैं हम? गटर, राइट? नाउ स्टूडेंट्स, इन इंग्लिश समटाइम्स वी यूज टू वर्ड्स टुगेदर. कभी कभी हम इंग्लिश में क्या करते हैं? दो वर्ड एक साथ यूज करते हैं. सो इन दो वर्ड्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स का जो कॉम्बिनेशन होता है जो एक साथ यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलोकेशंस. क्या बोलते हैं? कॉलोकेशंस. एग्जाम्पल क्या है? सिंग अ सॉन्ग. हमेशा हम क्या है? सिंग सॉन्ग एक साथ यूज़ करते हैं, राइट? देन द नेक्स्ट वन इज हैव अ बाथ. ओके, सो हेयर ऑल्सो वी ऑलवेज यूज बाथ के साथ में हम क्या यूज़ करते हैं? हैव. सिंग के साथ क्या यूज करते हैं? सॉन्ग. सिमिलरली ब्रेकफास्ट, सो हैव ब्रेकफास्ट. सो यहाँ पे क्या हम दो वर्ड यूज करते हैं एक साथ, तो इन वर्ड्स को क्या बोलते हैं? कॉलोकेशन. सो नाउ लेट अस गो टू द एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सूटेबल ऑप्शंस टू मेक कॉलोकेशंस. तो आपको क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स में फिल करना है विद द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन. आपको क्या है? जो सबसे ज़्यादा, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, सूटेबल मतलब जो सूट कर रहा है, ऑप्शन टू मेक कॉलोकेशन. आपको कॉलोकेशन बनाना है मोस्ट सूटेबल वर्ड्स के साथ, राइट? सो लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 1. आई हैव टू डैश वॉकिंग टू स्कूल. आई हैव टू डैश वॉकिंग टू स्कूल. सो क्या ऑप्शन आपके पास? वेंट, गो, डू, गॉन. तो आप हमेशा वॉकिंग के साथ क्या यूज करते हैं? गो वॉकिंग. सो आई हैव टू go walking to the school, right? So collocation क्या हुआ? go walking. क्या करेक्ट ऑप्शन है? बी. नेक्स्ट वन, she dash breakfast early in the morning. so she क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, राइट? और ब्रेकफास्ट के साथ हमेशा क्या यूज करते हैं हम? हैव या हैज प्रेजेंट में. और पास्ट में क्या यूज करते हैं? हैड. सो हमारे पास ऑप्शन क्या है? देखिए, हैज, हैव, स्वेलो, डू. तो ब्रेकफास्ट के साथ हमेशा क्या आता है? सो द ऑप्शंस वी हैव हियर, इनमें से दो ही ऑप्शन सूटेबल है, या तो हैज या तो हैव, राइट? इन दोनों में से कोई ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है. स्वेलो नहीं आएगा और डू नहीं आएगा, राइट? सो शी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर. एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ प्रेजेंट में क्या आता है? हैज. सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? शी हैज अ ब्रेकफास्ट इन द अर्ली इन द मॉर्निंग. सपोज यहां पे शी की जगह पे आई होता या वी होता, कोई भी सब्जेक्ट जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, तो क्या होता? देन इट वुड हैव बीन हैव. सपोज आई होता है यहां पे, तो होता आई हैव ब्रेकफास्ट अर्ली इन द मॉर्निंग. अगर शी की जगह पे वी होता तो वी के साथ भी क्या आता? हैव. वी हैव ब्रेकफास्ट अर्ली इन द मॉर्निंग.
सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हैज आता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से हैं? ही, शी, इट, नेम। ओके, तो अगर यहाँ पे ही होता तब भी हैज आता। अगर किसी का नाम होता राम फॉर एग्जाम्पल या सीता, देन ऑल्सो हैज। या फिर इट होता, देन ऑल्सो हैज, राइट। नाउ नेक्स्ट वन, नंबर 3, सीमा लव्स टू डैश अ गेम ऑफ चेस विद हर ग्रैंडफादर। तो सीमा जो है लव्स, उसको पसंद है, डैश अ गेम ऑफ चेस, चेस का गेम विद हर ग्रैंडफादर। सो ऑप्शन क्या है हमारे पास? फाइट, कॉन्टेस्ट, प्ले, डू। सो यहां पे क्या आएगा? सीमा लव्स टू प्ले अ गेम, गेम के साथ में क्या आएगा? प्ले। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? सी, राइट। नाउ लेट अस लर्न अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका दूसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट टेंस आपको पता है, जिसमें लास्ट में आता है हूं या हे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैं जा रहा हूं, मैं जाता हूं, मैं खा रहा हूं, मैं खाता हूं, राइट। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो होते हैं जिसमें जिस वक्त आपसे कोई सवाल पूछा जाए उस वक्त आप उस एक्टिविटी को कर रहे हो, उस एक्शन को आप कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज इफ आई कॉल यू एंड आई आस्क यू व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, और उस वक्त आप खाना खा रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? मैं खाना खा रहा हूं, क्योंकि आप उस वक्त वो काम कंटिन्यू कर रहे हो, राइट। और टेंस क्या है? मैं खाना खा रहा हूं, तो लास्ट में क्या आया? हूं। सिमिलरली वह क्या कर रहा है? वह खाना खा रहा है, लास्ट में क्या आया? है। वो क्या करते हैं? वो क्या कर रहे हैं? वो खाना खा रहे हैं, दे। सो इन सब में क्या है? लास्ट में जो टेंस है हमारा सेंटेंस, वो है या हूं से एंड हो रहा है, राइट। सो ये हो गया प्रेजेंट। और जिस वक्त मैंने आपसे पूछा उस वक्त आप वो काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप खाना खा रहे हो, जिस वक्त मैंने आपसे पूछा उस वक्त आप खाना खा रहे हो। तो ऐसे टेंस क्या होते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सपोज दूसरा सेंटेंस है जिसमें मैंने आपसे पूछा आप क्या करते हो, आप सुबह क्या करते हो? मैं सुबह खाना खाता हूं। तो आपसे जब वो सवाल पूछा गया है उस वक्त आप खाना नहीं खा रहे हो, आपने सिर्फ ये बोला कि मेरा रूटीन है, मैं सुबह खाना खाता हूं। बट दैट डज नॉट मीन कि आप जिस वक्त आपसे पूछा गया है उस वक्त वो काम कर रहे हो, राइट। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है? नंबर 1, टेंस जो है प्रेजेंट होता है या हूं से खत्म होता है हिंदी में। नेक्स्ट वन, जिस वक्त आपसे सवाल पूछा गया है उस वक्त आप वो काम कर रहे हो, राइट। सो नाउ यू नो व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है आपको पता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम बनाने के लिए क्या करते हैं? हम लोग इज, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये यूज करते हैं, राइट। फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वी यूज इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब प्लस जो भी हमारी वर्ब है उसमें हम आईएनजी लगा देते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैं टीवी देख रहा हूं। आपसे सपोज आपके फादर पूछते हैं व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, और आप उस वक्त टीवी देख रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? मैं टीवी देख रहा हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट क्यों है? क्योंकि लास्ट में क्या आया? हूं। और जब आपसे पूछा गया उस वक्त आप वो काम कर रहे हो, राइट। सो ऐसे सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, मैं टीवी देख रहा हूं, इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। अब आई के साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब हेल्पिंग वर्ब के ऑप्शंस क्या है हमारे पास? इज, एम और आर। आई के साथ हमेशा बच्चों आता है एम। तो अभी तक का हमारा सेंटेंस क्या हुआ? आई एम। अब इज, एम, आर के बाद में क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी।
अब वर्ब क्या है? देखना, टीवी देखना, तो देखने को बोलते हैं वॉच। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी, तो वॉच में लगेगा आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? वॉचिंग। तो अभी तक हमारा सेंटेंस क्या हो गया? सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब एम, वर्ब प्लस आईएनजी वॉचिंग, देन बाकी का सेंटेंस ऑब्जेक्ट जो भी रिमेनिंग है, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? आई एम वॉचिंग टेलीविजन नाउ, दिस इज रिमेनिंग पार्ट ऑब्जेक्ट, राइट। सिमिलरली व्हाट इज कुमुद डूइंग? कुमुद क्या कर रही है? आपने बोला कुमुद सो रही है। तो जिस वक्त आपसे पूछा गया, जिस वक्त कुमुद आपसे पूछा गया उस वक्त कुमुद सो रही है। कौन सा टेंस है? लास्ट में क्या आया? है, दैट मीन्स प्रेजेंट। और जब आपसे पूछा उस वक्त कुमुद सो रही है, सो दिस इज काम कंटिन्यू हो रहा है उस वक्त, सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? कुमुद सो रही है, सब्जेक्ट है कुमुद, सो कुमुद। अब कुमुद के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज, एम, आर में से क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी? इज। सो कुमुद इज सो रही है, सोने को क्या बोलता है? स्लीप, एंड वर्ब में आईएनजी, सो स्लीपिंग। सो व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस? कुमुद इज स्लीपिंग। तो आप यहां पे देखिए, आप किन चीजों से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखिए, यहां पे एम है और फिर वॉचिंग है, दैट मीन्स इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इस एम आर हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में यूज होती हैं, और वर्ब में आईएनजी किस में लगता है? कंटिन्यूअस में। ओके, सिमिलरली कुमुद इज स्लीपिंग, सो इससे पता चल गया प्रेजेंट है, इज हेल्पिंग वर्ब से पता चला प्रेजेंट है, एंड स्लीपिंग से पता चल गया कंटिन्यूअस है। तो ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, राइट। सिमिलरली हम लोग इस एम आर प्लस आईएनजी हम यूज करते हैं उन एक्शन के बारे में या उन एक्टिविटीज के बारे में बात करते टाइम जो हमने पास्ट में कभी चालू की थी बट अभी तक हमने उसको फिनिश नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग द न्यू book, okay, so this you can skip. I am reading the new book these days. इसका मतलब क्या हुआ? आजकल मैं नई बुक पढ़ रहा हूं। तो आपने ये क्या है? नई बुक पढ़ना पहले से चालू कर दिया, बट अभी तक आपने उस सेक्शन को फिनिश नहीं किया है, आप अभी तक उस बुक को पढ़ रहे हो। सो दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आप क्या यूज करोगे? इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी, सो यू विल से आई एम रीडिंग द न्यू बुक दीज डेज। सिमिलरली आदित्य इन दिनों गिटार सीख रहा है। तो आदित्य ने गिटार सीखना पहले से चालू कर दिया, बट अभी तक उसने गिटार सीखना फिनिश नहीं किया है, राइट। अभी तक ये काम कंटिन्यू है। तो आप क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट आदित्य, आदित्य के साथ में क्या आएगा? इज। आदित्य जो है नेम है, तो नेम के साथ में आएगा इज। सो आदित्य इज सीखने को बोलते हैं लर्न, और उसमें आईएनजी लग जाएगा वर्ब में, तो लर्निंग द गिटार दीज डेज, मतलब आजकल, राइट। अब जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है वैसे ही होता है पास्ट कंटिन्यूअस। सिर्फ ये है कि ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये बात कर रहे होते हैं पास्ट में। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप स्कूल में आते हैं एंड दैट टाइम आई आस्क यू कि विवान कल शाम को आप क्या कर रहे थे? ओके, सो सबसे पहले आप देखिए मेरा सवाल क्या है? कल शाम को आप क्या कर रहे थे? तो जहां भी था है, था, थे, थी आते हैं वो कौन सा टेंस होता है? पास्ट। आप क्या आंसर करेंगे? मैं कल शाम को फुटबॉल खेल रहा था। सपोज मैंने आपको शाम को फोन किया था और उस वक्त मैंने पूछा कि कल शाम को मैंने जब आपको फोन किया तब आप क्या कर रहे थे? तो आप क्या बोलेंगे? मैं फुटबॉल खेल रहा था। तो अब ये टेंस कौन सा है? लास्ट में क्या आया है? था। प्रेजेंट में क्या आता है या हूं? पास्ट में क्या आता है? था, थी या थे। मैं फुटबॉल खेल रहा था, तो कौन सा टेंस है? पास्ट। और जिस वक्त मैंने आपसे पूछा उस वक्त आप उस काम को कंटिन्यू कर रहे थे, सो दैट मीन्स ये सेंटेंस हुआ पास्ट कंटिन्यूअस। सो ऐसे सेंटेंसेस में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ड प्लस
वर्ब प्लस आईएनजी। ऐसे सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी, राइट। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? इज, एम या आर। पास्ट कंटिन्यूअस में हम सेम वर्ब यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस हम अंतर ही नहीं बता पाएंगे, डिफरेंस ही नहीं समझ में आएगा। तो दैट मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिफरेंट होती है। अब पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज या वर, राइट। देन हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी, मेन वर्ब प्लस आईएनजी। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज, एम या आर। पास्ट कंटिन्यूअस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वॉज या वर। क्लियर? दिस इज वेरी सिंपल। सो लेट अस टेक वन एग्जांपल। कल मैंने आपको कॉल किया, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? ये मेरा क्वेश्चन है। तो आप क्या बोलोगे? जब आपने कॉल किया मैं पढ़ रहा था। सो लुक एट द सेंटेंस। सेंटेंस को सबसे पहले देखिए, क्या सेंटेंस है? जब आपने कॉल किया मैं पढ़ रहा था। तो लास्ट में क्या आया? था। दैट मीन्स पास्ट। और जब मैंने आपको कॉल किया उस वक्त आप कोई काम कंटिन्यू कर रहे थे। और क्या काम कंटिन्यू कर रहे थे? आप पढ़ रहे थे। सो दैट मीन्स सबसे पहले सब्जेक्ट आई, मैं पढ़ रहा था, राइट। तो सब्जेक्ट आई। सेंटेंस कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? वॉज या वर। सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर। सिर्फ यू के साथ हमेशा वर आती है, यह ध्यान रखना। सो आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सो आई के साथ में क्या आएगा? वॉज। सो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? वॉज। आई वॉज। अब वर्ब क्या है? स्टडी। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब जो है उसमें आईएनजी। तो हमारी मेन वर्ब क्या है? स्टडी। तो स्टडी में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? स्टडिंग। सो आई वॉज स्टडिंग व्हेन यू कॉल्ड, जब आपने कॉल किया। सो अब यहां पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेंटेंस कौन सा है। वॉज आ गया तो पास्ट है, एंड स्टडिंग हो गया तो कंटिन्यूअस है। सो दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली सिमी जो है, सुमी म्यूजिक सुन रही थी शाम को। सपोज आपसे किसी ने पूछा, अरे कल शाम को सुमी क्या कर रही थी? आपने बोला सुमी कल शाम को म्यूजिक सुन रही थी। सो अगेन लुक एट द सेंटेंस वेरी केयरफुली। सुमी कल शाम को म्यूजिक सुन रही थी। थी मीन्स पास्ट। और जब आपने पूछा उस वक्त वो काम वो कर रही थी, कंटिन्यू। सो दैट मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस। तो अब इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे आप इंग्लिश में? सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सुमी। सुमी। अब सुमी क्या है? सिंगुलर। और ये है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में हमारे पास ऑप्शंस क्या है हेल्पिंग वर्ब के? वॉज या वर। सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर। तो हम क्या यूज करेंगे सुमी के साथ? वॉज। सो सुमी वॉज म्यूजिक सुनना, सुनने को बोलते हैं लिसन, राइट। मेन वर्ब क्या है? लिसन। और मेन वर्ब में आईएनजी, सो दैट मीन्स लिसनिंग। सो सुमी वॉज लिसनिंग, और लिसनिंग के बाद हमेशा टू आता है, ध्यान रखना। लिसनिंग टू म्यूजिक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। हमेशा लिसन के बाद टू आता है। सो सुमी वॉज लिसनिंग टू, ओके, म्यूजिक इन द इवनिंग। क्लियर? वेरी गुड. So now we also use was verb plus ing form of the verb to talk about changes in past. For example, अगर कोई चीज पास्ट में बहुत जल्दी हो रही थी, राइट, कोई चेंज हो रहा था पास्ट में बहुत जल्दी जल्दी, ओके, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं? was verb plus ing. फॉर एग्जाम्पल, बाबू was growing up quickly. तो यहां पे क्या है? हम बात कर रहे हैं पास्ट में कोई चेंज की। चेंज क्या हो रहा है? बाबू ग्रो कर रहा है। यहां पे चेंज क्या है? ग्रो करना। सो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं? वॉज या वर प्लस वर्ब में आईएनजी। सो सब्जेक्ट क्या है? बाबू। बाबू के साथ में क्या आएगा? वॉज, बिकॉज बाबू इज सिंगुलर। देन
वर्ब क्या है, मेन वर्ब ग्रो, तो ग्रो में क्या हो जाएगा, आईएनजी लगेगा तो ग्रोइंग. सो बाबू वॉज ग्रोइंग अप क्विकली, राइट. द नेक्स्ट वन, द सिटी डैश, राइट, सिटी वॉज डेवलपिंग फास्ट. सिटी जो है जल्दी जल्दी डेवलप हो रही थी, तो यहां पे चेंज क्या हो रहा है, डेवलप होना. तो हम जो पास्ट में कोई चेंज होता है उसके बारे में बात करते हैं, तो भी हम क्या करते हैं, वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी. सो यहां पे सब्जेक्ट क्या हुआ, द सिटी, वॉज या वर, इसमें से क्या यूज करेंगे, वॉज, क्योंकि द सिटी क्या है, सिंगुलर. सो द सिटी वॉज, मेन वर्ब क्या है, डेवलप होना, तो मेन वर्ब में आईएनजी क्या हो जाएगा, डेवलपिंग. डेवलपिंग होना मतलब विकसित होना, फास्ट, राइट. सो नाउ लेट अस go through the questions. Identify and underline the verbs and state whether they are in the present or in the past continuous tenses. तो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है. एंड अंडरलाइन, तो पहचानिए एंड देन अंडरलाइन करिए. अंडरलाइन क्या होता है, जैसे मैं कर रहा हूं ना यहाँ पे, सो दिस इज कॉल्ड अंडरलाइन. किसी वर्ड के नीचे लाइन ड्रॉ करने को बोलते हैं अंडरलाइन. सो आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द वर्ब्स, आपको क्या करना है, वर्ब्स को आइडेंटिफाई करना है और उसको अंडरलाइन करना है. एंड स्टेट वेदर, और आपको क्या स्टेट करना है, स्टेट करना है मतलब लिखना है. स्टेट करना मतलब बताना या लिखना. वेदर, WHETHER, वेदर मतलब कि. दे आर इन द प्रेजेंट और इन द पास्ट कंटिन्यूस टेंस, आपको क्या बताना है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में है या पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है. फॉर एग्जाम्पल, माई हेड वॉज एकिंग, तो यहां पे आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, वर्ब को आइडेंटिफाई करना है. ओके, आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, क्या चीज आइडेंटिफाई करनी है, वर्ब. सो माई हेड वॉज एकिंग, यहां पे इसका मतलब क्या हुआ, ACHING, एक का मतलब होता है दर्द होना. सो मेरा सिर जो है दर्द कर रहा था, मेरा सर दर्द कर रहा था. सो सर दर्द को कैसे बोलते हैं, हेडेक. ओके, हेड पेन नहीं बोलते हैं सर दर्द को, क्या बोलते हैं, हेडेक. सो माई हेड वॉज एकिंग, मेरा सर दर्द कर रहा था, तो यहां पे वर्ब क्या है, एकिंग. ओके, सो अंडरलाइन करेंगे आप एकिंग को, ठीक है, राइट. एकिंग इज द अंडरलाइन. एंड कौन सा टेंस है यहां पे, आप वॉज को देख के बताइए, यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज. सो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, राइट, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ब एंड वर्ब में आईएनजी, राइट. नाउ द नेक्स्ट वन, आई एम कॉलिंग रिशु. सो यहां पे क्या है, वर्ब क्या है, कॉल करना. वर्ब क्या है, कॉल करना, राइट. एंड कॉल में वर्ब में क्या है, आईएनजी. हेल्पिंग वर्ब क्या है यहां पे, एम, राइट. सो आपने क्या किया, वर्ब को अंडरलाइन कर दिया, कॉलिंग के नीचे आपने अंडरलाइन कर दिया. अब आपको टेंस बताना है, तो टेंस कौन सा हो गया, लुक एट द हेल्पिंग वर्ब एम. जहां पे भी इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है प्लस वर्ब में आईएनजी होता है, वो टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस. सो दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस. नेक्स्ट वन, स्टूडेंट्स वर शाउटिंग इन द क्लास. स्टूडेंट्स जो है वो शाउट कर रहे थे क्लास में, तो यहां पे मेन वर्ब क्या हो गई, व्हाट इज अ वर्ब, शाउट. सो अंडरलाइन कर दिया आपने शाउटिंग, राइट, दिस इज योर वर्ब. एंड वर शाउटिंग, तो वर किस में आता है, पास्ट में. वॉज या वर किस में आता है, पास्ट में. एंड देन वर्ब में आईएनजी. सो ये कौन सा टेंस हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस. देन द नेक्स्ट वन, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट. तो यहां पे वर्ब क्या है, प्लेइंग. प्ले जो है वो वर्ब है और उसमें आईएनजी है, राइट. सो लुक एट द हेल्पिंग वर्ब हियर, आर. इज एम आर, ये कौन हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रेजेंट में. एंड वर्ब में आईएनजी, प्ले में आईएनजी, राइट. सो दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस. देन द नेक्स्ट वन, संजू इज मेकिंग द फैमिली ट्री. सो यहां पे वर्ब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, संजू जो है वो मेक कर रहा है, मेक करना मतलब बना रहा है, द फैमिली ट्री बना रहा है संजू, राइट. सो यहां पे जो वर्ब है वो हमारी क्या है, मेकिंग. मेक इज द वर्ब और उसमें आईएनजी है, राइट. सो दिस इज योर वर्ब, आपने अंडरलाइन कर दिया.
एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस। सो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एंड देन वर्ब में ing। सो दिस इज MR प्लस वर्ब में ing। ये कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, सो दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट वन, गेराल्ड वॉज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट। तो इसका मतलब क्या हुआ? गेराल्ड जो है वो स्ट्रीट में वॉक कर रहा था, राइट? सो यहां पे वर्ब क्या है? वॉक, और वॉक में ing, राइट? वॉकिंग। सो दिस इज योर वर्ब, आपने अंडरलाइन कर दिया। एंड देन हेल्पिंग वर्ब क्या है यहां पे? वॉज। सो जब भी वॉज या वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में ing, देन इट इज पास्ट कंटिन्यूअस। सो दिस इज past continuous tense, right? Now question number C2, fill in the blanks with the present and the past continuous tense form of the verbs in the bracket। तो आपको क्या करना है? fill in the blank करना है with the present and past continuous tense। आपको fill in the blank करना है present and past continuous tense form से of the verb in the bracket। तो जो ब्रैकेट में जो वर्ब है ना, उसकी आपको प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की फॉर्म फिल करनी है, राइट? सो सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है? इज MR प्लस वर्ब प्लस ing। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? वॉज या वर्ब प्लस ing। ठीक है? सो द ओनली डिफरेंस इज हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होती है इज MR, पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज या वर। क्लियर? अदरवाइज सेम। क्वेश्चन नंबर 1, द डॉग डैश एट द स्ट्रेंजर, और ब्रैकेट में क्या है? वर्ब बार्क, BARK, बार्क। डॉग हमेशा क्या करता है? बार्क करता है, भौंकता है। सो आपको पहले तो बनाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, द डॉग। द डॉग सिंगुलर है, और हमेशा ही, शी, इट, नेम, ये क्या होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर। सो द डॉग जो है वो भी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट में हम क्या यूज करते हैं? इज। ओके, सो द डॉग इज बार्किंग। वर्ब क्या है? बार्क, उसमें लगेगा ing। सो द डॉग इज बार्किंग एट द स्ट्रेंजर। STRANGER, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, जिसको हम पहचानते नहीं है। तो ये तो हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, राइट? एंड सपोज हमें इसको बनाना है पास्ट कंटिन्यूअस में। तो अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? द डॉग, सिंगुलर है। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? वॉज या वर। तो सिंगुलर के साथ क्या आता है? वॉज। तो द डॉग के साथ क्या आएगा? वॉज। द डॉग वॉज, एंड देन वर्ब प्लस ing। सो बार्क, बार्क में ing लगेगा तो बार्किंग। सो द डॉग वॉज बार्किंग एट द स्ट्रेंजर। इसका मतलब क्या हुआ? डॉग जो है वो स्ट्रेंजर्स के ऊपर बार्क कर रहा था, भौंक रहा था। पास्ट में क्या आया? था। और प्रेजेंट में क्या हुआ था? डॉग जो है वो स्ट्रेंजर्स के ऊपर भौंक रहा है। सो प्रेजेंट में है और पास्ट में था, राइट? नाउ नंबर 2, एट 7 AM आई डैश काइट्स। तो यहां पे वर्ब क्या है? फ्लाई। 7 बजे सुबह मैं काइट उड़ा रहा हूं। अब हम क्या है? पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएंगे, फिर पास्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा? सुबह 7 बजे मैं काइट फ्लाई कर रहा हूं, काइट उड़ा रहा हूं। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा? इज MR प्लस वर्ब प्लस ing। अब सब्जेक्ट के हिसाब से हमारा डिसाइड होगा कि हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज करेंगे या एम करेंगे या आर करेंगे। सो सब्जेक्ट है हमारा आई, आई है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो इसके साथ में आएगा एम। सो आई एम, देन वर्ब फ्लाई, फ्लाई में ing। सो एट 7 AM आई एम फ्लाइंग काइट्स, राइट? इसका मतलब हो गया सुबह 7 बजे मैं काइट्स फ्लाई कर रहा हूं, काइट्स उड़ा रहा हूं, राइट? नाउ सपोज हमें ये बनाना है सेम सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा? सुबह 7 बजे मैं काइट उड़ा रहा था। क्या डिफरेंस है?
था। सो यहां पे क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब? वॉज या वर। अगर सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर। सो नाउ लेट अस सी, लुक एट आवर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई। आई है हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो आई के साथ में क्या आएगा? वॉज। सो क्या हो जाएगा? एट 7 AM आई वॉज फ्लाइंग काइट्स, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन, नंबर 3, द चिल्ड्रन डैश फुटबॉल, और ब्रैकेट में वर्ब कौन सी है? प्ले। तो हिंदी में क्या होगा? ये बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस में है मींस प्रेजेंट। सो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी प्रेजेंट कंटिन्यूस में? इज, एम, आर। ओके, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के ऊपर हमारा सब्जेक्ट क्या है? द चिल्ड्रन, मतलब बच्चे, बहुत सारे बच्चे। दैट मीन्स प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल। तो हमेशा प्लूरल के साथ में क्या आता है? आर। तो क्या होगा? द चिल्ड्रन आर, देन वर्ब है प्ले, प्ले में आईएनजी होगा तो प्लेइंग। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, राइट, मतलब बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। एंड पास्ट कंटिन्यूस में क्या होगा? बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। क्या होगा? बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। था, थे, थी, मतलब पास्ट। तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है? वॉज या वर। सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर। अब द चिल्ड्रन क्या है? द चिल्ड्रन है प्लूरल, तो क्या हो जाएगा? वर आएगा द चिल्ड्रन के साथ। सो क्या सेंटेंस होगा? द चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन, वी डैश टेलीविजन व्हेन द गेस्ट अराइव्ड, मतलब सो नंबर 4, वी डैश टेलीविजन व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। इसका मतलब क्या हुआ? जब गेस्ट आए, अराइव मतलब आना, अराइव्ड सेकंड फॉर्म आए। सो जब गेस्ट आए हम टीवी देख रहे थे, राइट। तो यहां पे क्या है? आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं बना सकते क्योंकि टेंस जो है वो पास्ट में है। व्हेन द गेस्ट अराइव्ड, अराइव्ड मतलब जब आए, पास्ट में है, ठीक है। तो इसको आप हिंदी में बनाएंगे तो कैसे बनेगा? जब गेस्ट आए तो हम टीवी देख रहे थे। ओके, तो आप इसको आप बना ही नहीं सकते कि जब गेस्ट आए तो हम टीवी देख रहे हैं, ऐसा नहीं बन सकता ना। आप पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट कंटिन्यूस ही आएगा। जब गेस्ट घर आए तो हम टीवी देख रहे थे। ओके, सो पास्ट कंटिन्यूस। वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब आएगी डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वी, और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल, तो वी के साथ में आएगा वर। एंड जो आपकी वर्ब है उसमें आईएनजी। सो द क्वेश्चन, सो इट विल बी वी वर वॉचिंग टेलीविजन व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। हम टीवी देख रहे थे जब गेस्ट आए, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन, माई मदर डैश डिनर एट 8 PM यस्टरडे। सो यस्टरडे मतलब कल, बीता हुआ कल। सो बीता हुआ कल किस में आता है? पास्ट टेंस में। अब जरा आप सेंटेंस को रीड करिए, माई मदर डैश डिनर एट 8 PM यस्टरडे, मतलब पिछले दिन की बात हो रही है। कल मेरी मम्मी रात को 8 बजे, वर्ब क्या है? प्रिपेयर करना, मतलब बनाना। सो कल रात को 8 बजे मेरी मम्मी खाना बना रही थी। ओके, आप इसको ये नहीं कह सकते कल रात को 8 बजे मेरी मम्मी खाना बना रही है, क्योंकि टेंस कौन सा है? पास्ट। तो आपको पास्ट कंटिन्यूस में ही बनाना पड़ेगा। सो पास्ट कंटिन्यूस बनाने के लिए क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, एंड देन मेन वर्ब आईएनजी। मेन वर्ब क्या है? प्रिपेयर, तो प्रिपेयर में क्या लगेगा? आईएनजी। एंड वॉज या वर डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? माय मदर। अब माय मदर, मेरी मम्मी, मेरी मम्मी जो है कौन सा पर्सन है? मेरी मम्मी है थर्ड पर्सन। माय मदर मीन्स थर्ड पर्सन। एंड कितनी मम्मियां हैं? ओनली वन, सो दैट मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूस में वॉज। तो क्या हो जाएगा? माय मदर वॉज प्रिपेयरिंग डिनर एट 8 PM yesterday, राइट।
So with this, we stop our presentation here. Please go through the questions on your own. Thank you.